दवाई दिलाने के बहाने लेकर गई थी और बाइक पर बिठा दे। मेरी मम्मी पीछे थी और मैं बीच में बिठा दी। उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी और फिर मैं रोने लगी तो वो लड़का, मेरी मम्मी बोले चुप हो जा वरना तुझे नदी फेंक देंगे। फिर वो लड़का हमारे गाँव के अड्डे पे हमें वापस छोड़ गया था और मेरी मम्मी कहती और किसी को मत बताना वरना तेरे पापा को और तेरे भाई को जान से जहर की गोली देके जान से मार दूंगी और धमकी देती। इसलिए मैं डर गई थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे पापा की मृत्यु होने के बाद मैंने अपनी ताई और अपने ताऊ से बताया जब मुझे मौका मिला और मुझे वो घर में बंधक ही बना कर रखती थी, मारती भी थी। मेरे पापा के मरने के बाद मुझे मारा था उसने। तो क्या क्या धमकियाँ दी जाती थी आपको? भाई की और पापा की भी दी जाती थी, भाई तेरे भाई को तेरे पापा को मार दूंगी। तो ये कितने समय से चल रहा है ये काम? मतलब कितने समय से वो आपके ऊपर ये दबाव बना रही थी? 2 सालों से। 2 सालों से? हाँ। तो तब आपकी उम्र 13 वर्ष थी? हाँ। फिर आपने अपनी ताई जी को बताया जब आप हाँ। माँ आपके साथ ऐसा करती थी? हाँ। तो ताई जी ने सुनी आपकी बात पूरी? हाँ। तो माँ को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने भी? हाँ, माँ को गिरफ्तार कर लिया। तो और कुछ भी चाहते हो कि माँ के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए पुलिस का? उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उस लड़के को भी। रहेंगे मामले के बारे में? 2 मामलों के लिए आज आईजी मैडम से मिले थे। एक समालका का है, 15 साल की एक नाबालिग बेटी है जिसकी माँ खुद ही अपने आशिक के साथ उसके संबंध बनाना चाहती थी और उसके बाद उसकी माँ को तो पुलिस ने 20 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो उसका आशिक है जिसने लड़की के साथ छेड़खानी करी थी उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। उसके लिए आईजी मैडम से मिले थे, मैडम ने आश्वासन दिया जल्द गिरफ्तार होगा। तो कहाँ की है ये लड़की? वो समालका के पास गाँव है। जी गिरफ्तारी भी की गई है? हाँ, इसकी माँ को गिरफ्तार कर चुके थे 20 दिन के बाद, क्योंकि ये मामला आया था 21 तारीख को इन्होंने शिकायत दी थी, 29 तारीख को दिसंबर को इनका मुकदमा दर्ज हुआ था और 22 तारीख को शायद इसकी माँ को गिरफ्तार किया था। 20 को मेरे पास आए थे, 2 दिन के बाद इसकी माँ गिरफ्तार हुई थी। उसके बाद अब वो जो उसका आशिक है मंजीत नाम का लड़का, उसको जल्द पुलिस ने बोला, फ़ोन किया था, उन्होंने कहा जल्द गिरफ्तार करेंगे। वो जम्मू कश्मीर में कहीं जॉब करता है तो उसके लिए परमिशन कुछ वो वगैरह कुछ लेनी होगी तो वहाँ से गिरफ्तार करेंगे। एक दूसरा मामला था, आपने पता होगा कि 17 जनवरी को एक नवजात बच्ची को उसकी मां ने पैदा करके 1 घंटे के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूस के और पॉलीथीन का मुंह बंद करके कि ये सांस घुट के मर जाए और 12 फुट ऊंची छत से नीचे कुत्तों के सामने गिर दिया, जिसमें कुत्तों ने भी उस बच्चे को काटा था। 20 तारीख को उस बच्ची को मैंने ढूंढ के पुलिस के हवाले उसकी माँ को किया था और कल उसके आशिक को जो जिसके साथ उसके संबंध थे उसको और उसको दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जमानत दे दी, क्योंकि उन्होंने मुकदमा जो दर्ज कर रखा था पुलिस ने 307 में कर रखा था। 307 में होता कि नवजात बच्चे को फेंकना, बाद में उसके माँ बाप मिल जाते तो उनको दे देते हैं। किसी के साथ रेप होता तो उनकी शादी करवा देते तो वो भी मतलब कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैडम ने ये बोला है कि भाई इसमें जो गुनाह हुआ, शादी चलो हम नहीं रोक सकते, आप भी नहीं रोक सकते, हम भी नहीं रोक सकते, लेकिन जो इन्होंने गुनाह किया है कि बच्चे को मारने की मनसा से ऊपर से फेंका है, एक ठंड में, इतनी ठंड में एक छोटी सी नवजात बच्ची को पैदा करते ही और पॉलीथीन में रोक के और कुत्तों के सामने घेर दिया, जिसमें कुत्ते भी काट रहे थे। वो सांस घुट के भी मर सकती थी, वो ठंड में भी मर सकती थी, बच्ची गला घुट के भी मर सकती थी, क्योंकि मुँह में भी कपड़ा था, पॉलीथीन भी बंद था। वो बच्ची को मारने की मनसा से उनको मतलब फेंका गया है। उस पर जो भी वो जो धारा जो क्राइम जो उन्होंने किया है उससे वो नहीं बचेंगे, जो उस पर धारा लगेगी उस पर धारा लगा के उनको दोबारा गिरफ्तार करेंगे। 15 साल की लड़की वाले केस में परिवार में और कोई भी है लड़की के साथ? लड़की का 2 बहन भाई हैं, फादर इसके एक्सपायर हो गए थे, अब ये ताऊ ताई के पास रहती है। इसने अपनी ताई को ही जाके बताई थी अपनी माँ की पूरी करतूत। ताई सपोर्ट करते? जी बिल्कुल। तो माँ क्या करती है इसकी काम? इसकी माँ कुछ नहीं, घर में ही रहती थी। फादर इसके सितंबर में इसके साथ छेड़खानी हुई थी, फादर की एक्सपायर हुए थे अक्टूबर में, वो बीमार चले हुए थे, इसलिए ये पिताजी के मतलब है इसके पिता को भी ये कुछ नहीं बता पाई थी लड़की, क्योंकि उसकी माँ ने धमकी दे रखी थी तेरे पिताजी को मार देंगे, और पहले ही बीमार चला हुआ था, डरती ने नहीं बताई। जब फादर एक्सपायर हो गया था उसके बाद इसने एक दिन मौका लगा के घर से भाग के ताई को जाके बताया सारी घटना। पहले और कभी कि माँ ही अपने बच्चों के साथ